हेलो एवरीवन। सो हमने क्या किया था लास्ट टाइम हमारी क्लास में कि हमने किया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने फॉर्मूला लिखा था। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेरिवेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉर्मूलाज है और उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है जो हम करने वाले हैं। तो जीरो ऑर्डर फॉर्मूला का क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या फॉर्मूला था? रेट कांस्टेंट की वैल्यू किससे आई थी? दैट इज के नॉट इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर ओवर टी। के नॉट मीन्स क्या था? के ऑफ जीरो ऑर्डर। यू कैन ऑल्सो राइट दिस। फॉर दी हाफ लाइफ में क्या आ रहा था? के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। और हाफ लाइफ हमारी क्या कह रही थी? टी हाफ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होने वाली है? इनिशियल कंसंट्रेशन की। किसकी होने वाली है? इनिशियल कंसंट्रेशन की। चलो ठीक है, आज हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला की। किसकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? सिंपली द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टू बी रेज्ड, मतलब जितनी उनकी मोलर कंसंट्रेशन गिवन थी, हम उसको क्या करते थे? कंसंट्रेशन ब्रैकेट्स में लगा के पावर लिखते थे। तो डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास में क्या आएगा? सिंपल फॉर्मूला आ रहा है ऑफ के, यानी रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर्मूला इज गिवन बाय K is equal to 2.303 over T log initial concentration over final concentration. That is K is equal to 2.303 upon T log initial concentration over final concentration. ठीक है, तो हमने याद है इसकी यूनिट में निकाली थी, हमारे पास में एक फॉर्मूला था यूनिट निकालने के लिए। क्या था? मोल ओवर लीटर की पावर क्या थी? 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। चेक करना है यहां से n की वैल्यू क्या होगी यहां पे हमारे पास में इस टॉपिक में? n की वैल्यू होने वाली है 1, बिकॉज रिएक्शन हमारे कौन सी कंसिडर हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, विच मीन्स दिस वन। तो वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 1 क्या होगा? 0, एंड एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो हमारे पास में फाइनल यूनिट क्या है किसकी? 2.303 log r नॉट बाई r, इस पूरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, दैट इज सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जस्ट नोट इट डाउन। Okay. Now the half life of first order reaction. The half life of first order reaction means मतलब जहां पे हमारी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई। कितने परसेंट कंप्लीट होगी? 50%। दैट इज हाफ लाइफ ऑफ आवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज गिवन बाय सिंपल फॉर्मूला T half is equal to 0.693 by K। यानी कि अगर हमें किसी तरह से रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? T हाफ, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। तो यहां तक हमारे क्या होता है? चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है, मतलब जितनी भी थ्योरी थी हम यहां तक कर चुके हैं, जितने फॉर्मूलाज थे। आगे चैप्टर में पार्ट तो पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी का, बट क्या है कि वो आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हो चुका है, तो वो वाला पार्ट हमारा कट चुका है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके बेसिस पे हमारे पास में न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल,
देखो बच्चे आपकी बुक में भी सेम न्यूमेरिकल्स है, जो यहाँ पे करवा रहा हूँ वो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है, तो ऑब्वियसली इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, अब अच्छे से करेंगे, आपको टॉपिक सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, ध्यान से सुनना ये वाली चीज। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 20 minutes for 90% completion. 20 minutes for 90% completion. Completion मतलब complete होगी कितने परसेंट? Completion. Calculate the rate constant. We have to find the rate constant. Find K. ठीक है, तो रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट के लिए हमने रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की। रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर के लिए? दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log R0 बाय R। अच्छा हाँ मुझे एक चीज और, अगर हमारे पास मिनट्स में दे रखी है तो आप मिनट्स में ही लेके चलोगे, जरूरी नहीं है कि आप उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो। इट्स योर चॉइस, अगर आप करना चाहो तब भी आपकी चॉइस है, ना करना चाहो तब भी आपकी चॉइस है। बट डिफरेंस क्या आएगा? के की वैल्यू आपके मिनट्स में निकलने वाली है, दैट एंड देयर इज नो डिफरेंस एल्स। तो क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन। जब ध्यान से देखना, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारे न्यूमेरिकल बहुत इजी लगने वाले हैं। चेक करो कितने परसेंट हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी? 90% कंप्लीट हो गई। 90% क्या होगी? कंप्लीट हो गई। तो हम क्या करते हैं, याद करो आपने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी करा होगा कि स्टार्टिंग में हम कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं? 100 लेते हैं। कितनी ली? 100। चलो ठीक है, हमने R0 की वैल्यू हमने हमारी तरफ से सपोज कर दी है 100। आपने हर केस में ऐसा ही करना है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो। R0 की इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या सपोज कर रहे हैं? 100। तो इनिशियल R0 की वैल्यू क्या आई हमारे पास में? 100। अब क्या निकाल लिए? R। तो R क्या होता था कि फाइनल कंसंट्रेशन। मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फाइनल कंसंट्रेशन तो 90% है। नहीं, फाइनल कंसंट्रेशन 90% नहीं है। वो 90% तो क्या है कि वो 90% तक कंप्लीट हो चुकी है। तो फाइनल कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज 100 माइनस 90 इज गिवन बाय 10। ये किसकी वैल्यू थी? R0 की, जो हमने लेट करी थी। और R की वैल्यू क्या आई हमारे पास में? 10। चेक करना, R0 की वैल्यू 100, R की वैल्यू 100 माइनस 90 दैट इज 10। मतलब क्या करना है बस, 2.303 कांस्टेंट है, T की वैल्यू हमें पता है, log R0 बाय R। R0 की वैल्यू क्या है? 100 और R की वैल्यू क्या है? 10। जस्ट पुट देखना बच्चे, 0 से 0 कट हो जाएगा एंड log 10 कितना होता है? 1 होता है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? 2.303 बाय 20। किसमें आएगी? मिनट इनवर्स। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम अभी करने वाले हैं। आपके एग्जाम्स में बहुत बार आया भी हुआ है और मे भी आपके एग्जाम्स में ये आ भी सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। चलो चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये वाला। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द
completion of 99% is 10 times of the half time of a reaction. Is 10 times of the half life of the half life of reaction. Prove it. ठीक है, तो मुझे चेक करना कि अगर एक रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर है और कितने परसेंट कंप्लीट होगी, 99% कंप्लीट हो गई, वो कितनी है, 10 टाइम्स है अपनी हाफ लाइफ की, कितनी है, 10 टाइम्स है अपनी हाफ लाइफ की। तो हमें वो चीज प्रूव करनी है। तो कैसे करने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास में देखो सिर्फ एक 99% कंप्लीशन दे दी, यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 हो जाएगी और फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगी, 100 माइनस 99 1 आ जाएगी। चलो ठीक है, पर लेकिन क्या हमें के की वैल्यू दे रखी है या टाइम की वैल्यू दे रखी है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर में तो वो हमें चाहिए होती थी। और टी हाफ क्या होता था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के होता था। तो मतलब अभी हमें ना तो टाइम दे रखा है और ना है क्या दे रखा है, के दे रखा है, पर दोनों में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। दोनों में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालने वाले हैं हम ये चीज, चलो ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारा टी हाफ का भी फॉर्मूला साइमल्टेनियस लिखते हैं और साथ में वो भी करते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियस चलते हैं और हमारे दोनों के फॉर्मूला क्या करते हैं, साथ साथ में हम लिखने वाले हैं। चलो ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, के का, दैट इज 2.303 ओवर टी लॉग आर नोट बाय आर था, पर लेकिन आर नोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन लास्ट क्वेश्चन, कितने लेने वाले हैं, 100, और फाइनल कंसंट्रेशन की क्या आने वाली है, 100 माइनस 99%, दैट इज 1, दैट इज 1। ठीक है, तो देखो बच्चे यहां से क्लियर हुआ। चेक करना, यहां से वैल्यू निकालते हैं ओनली किसकी, के की, ओनली के की। क्या है वैल्यू हमारे पास में, 2.303 ओवर टी लॉग, वेट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है कि 99% की जगह हमारे पास में दे रखा है 99.9%, 99.9%। एज आई नाउ आई एम चेक दिस, तो यहाँ पे 1 की जगह हमारे पास में क्या आने वाला है, 0.1 आएगा, बिकॉज 100 माइनस 99.9 गिव्स 0.1। तो 0.1 से क्या करने वाले हैं, पॉइंट हटाया तो हमारे पास में 10 से मल्टीप्लाई, एंड एज वी नो log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी 10 की पावर उतनी log की वैल्यू होती है, दैट इज 3, दैट इज 3। तो k की वैल्यू चेक करना, यहां से क्या आएगी हमारे पास में 6.909 ओवर टी, 6.909 ओवर टी। ठीक है, पर लेकिन हमें तो क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, किसमें, इसमें और हाफ लाइफ में। चलो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के। यहां से के की वैल्यू निकालना, के की वैल्यू क्या आती है, 0.693 ओवर टी हाफ। एज वी नो, चाहे वो हाफ लाइफ है चाहे वो पूरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमारे पास में फॉर्मूला है, के की वैल्यू तो क्या रहती है हमारे पास में, सेम। यानी कि देखना, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट नोट इट, ओवर टी इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ। हमें तो रेशो क्या चाहिए, टी ओवर टी हाफ का चाहिए ना। देखना बच्चे, यहां से इसको वापस यहां पे लेके जा रहा हूं, टी ओवर टी हाफ का चाहिए, 6.909 ओवर टी,
टी इधर चला गया और 0.693 क्या आ गया, नीचे आ गया, यानी कि ये चीज होगी। टी ओवर टी हाफ, हमें यही निकालना था, पर लेकिन हमें प्रूफ तो क्या करना था कि ये उसके क्या है 10 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। देखना ये जनरली इक्वल है 10 के, तो रिजल्ट कितना आया 10:1, या आप कह सकते हो 10 टाइम्स ऑफ दी हाफ लाइफ। तो बच्चे देखो ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे से आपको क्लियर हुए हैं तब आपके एनसीईआरटी के मान के चलो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी वाले न्यूमेरिकल्स छोड़ देना जो आपके सिलेबस में नहीं है, पर लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। तो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेस क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर स्टार्टिंग आवर 5th चैप्टर, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। देखना मुझे बहुत इजी चैप्टर है वो, एंड आई एम सजेस्टिंग यू जब भी आप उस चैप्टर को, वो वाली वीडियो जब भी जैसे ही अपलोड होने वाली है, पर लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने साथ में लेके रखने वाले हो, मे बी इन 1 to 2 days वो भी आ जाए। तो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेस क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।